हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवलाल कुमार एंड हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 जिसका चैप्टर 5 का पार्ट 1 करा चुके हैं और आज हम कराने वाले हैं पार्ट 2। किसी कारणवश हम पार्ट 1 में ही पूरी क्लास को पूरा कर नहीं पाए, बीच में हमारा वीडियो रुक गया था। इस कारण से हम आज पार्ट 2 लेके आए हैं। कल हमने स्थानीय शासनकार तक पढ़ चुके थे। चलो फिर से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और क्लास को, इस चैप्टर को पूरा करते हैं। इसमें स्थानीय शासन का अर्थ है समझाया गया है, जिसको हम समझते हैं। स्थानीय शासन का तात्पर्य स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी बढ़ाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। अभी आगे स्थानीय शासन या स्थानीय शासन क्या है उसके बारे में परिभाषा समझाई गई है। ये परिभाषा GDH कोल ब्रिटिश राजनीतिज्ञ द्वारा परिभाषित की गई है, जो कि इस प्रकार है। एक ऐसा शासन जो अपने सीमित क्षेत्र को प्रस्त अधिकारों का उपयोग करता है उसको स्थानीय शासन कहते हैं। आगे है स्थानीय स्वशासन। शासन की वह व्यवस्था जिसमें निचले स्तर पर शासन में भागीदारी सुनिश्चित कर उसकी समस्याओं को समझने व उसका समाधान करने से होता है। चलो, आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा हो सकता है। जो ये एनसीईआरटी पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एक ब्रीफ में नॉलेज मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे पंचायत के स्तर, जो हम इसमें पंचायत के स्तर पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर विकास खंड और जिला पंचायत है। सबसे निचला स्तर हम देख पा रहे हैं कि ग्राम पंचायत और सबसे ऊपरला हिस्सा जिला पंचायत है। इसमें ग्राम पंचायत में क्या क्या होता है उसको बारे में समझाया गया है। ग्राम पंचायत चुनाव, ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा चुनाव होता है। जवाबदेही कौन होता है उसमें आगे लिखा है ग्राम सभा के प्रति। किसके प्रति जवाबदेही होता है? वो होता है ग्राम सभा के प्रति। विकास खंड में एक पंचायत समिति, जिसमें एक पंचायत समिति होती है और ग्राम पंचायतें शामिल होती है। मतलब ग्राम पंचायत का एक बड़ा रूप मान सकते हो। उसमें जिला पंचायत में उसका कार्य होता है जिला स्तर पर विकास की योजनाएं बनाना। और पंचायत समिति द्वारा राशि का आवंटन ग्राम पंचायत करती है, जो कि सबसे बड़ा भाग है। आगे ग्राम पंचायत कार्य, आय के स्रोत। इसमें ग्राम पंचायत के कार्य दिए गए हैं। निर्माण और रखरखाव, सड़क, भवन, नलियाँ, सार्वजनिक उपयोग के भवन, पानी के स्रोत, इनका रखरखाव और निर्माण ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। इधर है सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को लागू करना, रोजगार संबंधित योजना, ये मनरेगा, जो कि ग्राम पंचायत में जो कार्य उनमें शामिल है। थर्ड पार्ट है स्थानीय कर लगाना और एकत्रित करना। कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार को आर्टिकल 443 के अनुसार, जिसमें आपको कर लगाने का अधिकार जो राज्य सरकार को उसमें दिया गया है। कर में भी एक सीमित कर हाउस टैक्स और पथकर टैक्स, जो कि हम राजमार्ग पे चलते हैं और टोल आता है उसके टैक्स मान सकते हैं। इधर हमने आर्टिकल एक नोट लिख के भी लिखा है कि आर्टिकल 243H के तहत लगाने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। इसमें एक कर के अधिकार को दिया गया है। नीचे हमारा है ग्राम पंचायतों के आय के स्रोत क्या होते हैं। ग्राम पंचायत की जो आय है वो कहाँ से आती है उसके बारे में आपको समझाया गया। इतना ही है, इसको समझते हैं अभी। कर से मिलने वाली राशि, वे समुदाय के विकास के लिए समय समय पर दिया जाने वाला अनुदान, जो कि समुदाय है उसको उसके विकास के लिए जो अनुदान दिया जाता है वो आय के स्रोत में, आय के रूप में ग्राम पंचायतों को मिला जाता है। जैसे राज्य द्वारा सहायता, जो भी राज्य अपने एक गांव को सहायता प्रदान करती है जो कि आय के रूप में होती है, मूल्य के रूप में होती है, उसको आय का स्रोत मान सकते हैं। और आगे है सरकारी विभागों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के तहत राशि का आवंटन। जो भी गवर्नमेंट है, जो भी एक अलग अलग विभागों में जो योजनाएं चलाई जाती है उसके तहत ग्राम पंचायत, जनपद, जिला पंचायत में जो राशि आवंटन की जाती है उसको आय का स्रोत मानते हैं और वहाँ की आय का स्रोत लेके अपने विकास को बढ़ावा देते हैं। हमारा ये बहुत ही छोटा चैप्टर था क्योंकि हमने पहले पार्ट करा चुके हैं, ये पार्ट 2 है। आप आई होप कि आप